नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब आनंद से होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका PN अमरसी ई लर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम इकाई नंबर 1 का नाम है बेटी और इसका प्रकार है कविता। आज हम इसे समझेंगे। बहुत ही छोटी और प्यारी अच्छी कविता है जिसको हम समझेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 1, मतलब पेज नंबर 1। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 खोलेंगे। देखो बच्चों, ये आपकी कविता है बेटी। देखो बच्चों, प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपना विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई थीं, पर आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं यहाँ पे व्यक्त की हैं और इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है। आत्मविश्वास मतलब मानसिक शक्ति। पढ़ना, लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने नारी कभी भी पीछे नहीं रही है। दुनिया में अपना नाम रोशन करने में आज नारी पीछे नहीं। वो खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। स्वाभिमान मतलब स्वयं की प्रतिष्ठा और स्वनिर्भर मतलब खुद कमाने खाने वाला या स्वयं के साधनों से जीने वाला। अब देखो, समाज और राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज नारी प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा और उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा, मतलब उसके स्पष्टीकरण द्वारा उसके आत्मविश्वास को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। अभी हम नीचे पोएम को समझेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। अब देखो यहाँ पे बालिका क्या कहना चाह रही कि बेटी हूँ मैं बेटी, मतलब मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनना चाहती हूँ। तारा बनना मतलब श्रेष्ठ बनना, स्वयं का विकास करना। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। यहाँ पे सहारा का मतलब है आधार या आश्रय। तो यहाँ पे बेटी कहना चाहती है कि मैं अपना विकास करूंगी और मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। और सहारा बनने के लिए बेटी पहले पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। अपने पैरों पर खड़ा रहना मतलब आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर का मतलब जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। तो इस तरह बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी और इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। अब देखो यहाँ पे बेटी क्या कह रही, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। उजियारा मतलब प्रकाश, और चारों ओर मेरा यश फैलेगा। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ पे बेटी क्या कह रही है कि पढ़ लिख कर और मेहनत कर कर वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, आगे बढ़ेगी, मतलब आत्मनिर्भर बनेगी। वो सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। बेटी हूँ मैं बेटी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। अब देखो यहाँ पे बेटी क्या कहना चाह रही है, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट होती है। अब आप पेज नंबर 2 खोलेंगे, वहाँ आपके शब्दार्थ और मुहावरे हैं, उसे हम देख लेते हैं। ये देखिए पेज नंबर 2 पे आपके शब्दार्थ हैं। सहारा मतलब आश्रय या आधार, गगन, नभ, चमकना, जगमगाना। यहाँ पे आपके पोएम में इसका अर्थ निकलता है चमकना का उन्नति करना। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके अनेकार्थी अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे पोएम के अनुसार यहाँ पे इसका अर्थ है उन्नति करना। और उजियारा उजाला या प्रकाश, तितली रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, और गुजराती में पतंगियू। अब मुहावरे हैं आपके नीचे 2। तारा बनना मतलब श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना,
तो आत्मनिर्भर बनना। देखो बच्चों, आपकी पोएम यहीं पे समाप्त होती है। आज हम इतना ही समझेंगे। आगे इसका व्याकरण हम समझेंगे पार्ट नंबर 2 में। नमस्कार।